हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम जो भी करते हैं उसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है और ये असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन ज्यादातर बार बुरा असर ही ज्यादा होता है और नुकसानदायक भी। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें उसके पॉसिबल इफेक्ट्स को अच्छी तरह से देखना जरूरी है। अगर ये इफेक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और इकोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं तो ये खतरे की घंटी है। इन इकोलॉजिकल चेंजेस को प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में ही पहचान लेना बहुत जरूरी है। यहीं पर EIA की एंट्री होती है। EIA का मेन एम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से होने वाले पॉसिबल प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रेडिक्ट करना और हमारे एनवायरनमेंट को साफ और हेल्थी रखने के उपाय डॉक्यूमेंट करना। EIA एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कि किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या रोकना है। इंडिया में ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत आता है। दुनिया भर में ऐसे ही स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि USA का नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट ऑफ 1970, जो इस तरह के एफर्ट्स में सबसे आगे था। इंडिया में EIA 1977 में रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के साथ शुरू हुआ, प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टिव्स की वजह से। बाद में इसे उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया जिन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होती थी। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ने EIA को स्टैट्यूटोरी बना दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट लॉज हैं: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द वाटर एक्ट, द एयर एक्ट और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। 1982 में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम NVIS बनाया ताकि डेटा कलेक्ट, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो दोस्तों, EIA हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी नेट की तरह है, जो यह इंश्योर करता है कि हम अपने प्लैनेट का ख्याल रखें। अगली बार तक स्टे ग्रीन।